नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ शहरी पीएम आवास योजना में मिले 4,467 अपात्र 6,990 लाभार्थियों ने बनवाया आवास, जुड़ा अधिकारी ने दी जानकारी। बता दें गलत जानकारी देकर आवास हथियाने वालों की अब खैर नहीं है। आजमगढ़ नगरीय विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी की सख्ती से फर्जी ढंग से धन लेने वालों ने अब सरकारी पैसे वापस करने लगे हैं। 3 दर्जन से अधिक अपात्रों ने लाखों रुपए लौटा दिए हैं। इन लोगों में किसी को प्रथम किस्त के रूप में तो किसी को दूसरी किस्त के रूप में 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए की धनराशि भेज दी गई थी। सत्यापन में कड़ी खुलने पर कुछ ने तो रुपए लौटा दिए हैं, कुछ वापस कर रहे हैं। नगरीय विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी अरविंद कुमार पांडे ने बताया कि आजमगढ़ में 2 नगर पालिका और 12 नगर पंचायतें हैं। सभी ग्राम पंचायतों में गरीबों को आवास देने के लिए डीपीआर बनाए गए हैं। जब से योजना लागू की गई तब से 18,738 लोगों ने आवेदन किया। इसमें से 4,467 अपात्र पाए गए। पात्र मिले 14,271 में से 13,792 के खाते में पहली किस्त भेजी जा चुकी है। इसमें से 6,990 लाभार्थियों ने आवास बनवा लिया है। इन लोगों को तीनों किस्त 2.5 लाख रुपए खाते में भेजी जा चुकी है। वर्तमान में जनपद आजमगढ़ के 14 नगर निकायों में प्रधानमंत्री आवास योजना के डीपीआर बने हुए हैं, जिसमें से 18,738 लोगों ने आवेदन किया। 4,467 अपात्र पाए गए और 14,271 के सापेक्ष 13,792 लाभार्थियों के खाते में प्रथम किस्त जा चुकी है। इसमें से 6,960 लाभार्थियों ने अपना आवास पूर्ण करा लिया है और उनके खाते में तीनों किस्त की धनराशि लगभग 2.5 लाख रुपये भेजी जा चुकी है। आजमगढ़ जिले के सेहदा स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में मनाया गया मीना जन्मोत्सव कार्यक्रम। बता दें कि सरकार द्वारा संचालित मीना जन्मोत्सव कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सेहदा गांव स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन कर बच्चों को ज्ञानवर्धक जानकारी दी गई। सुगमकर्ता संध्या पांडे द्वारा मीना मंच गठन के तहत मीना मंच की पावर एंजल भावना, सचिव अशिंखा, कोषाध्यक्ष आमिषा, अध्यक्ष रिया द्वारा कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित कर शुरुआत की गई। इस दौरान बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर प्रधानाध्यापिका पूनम राय, संध्या पांडे, प्रीति सिंह, दीपा सिंह, कौमुदी श्रीवास्तव सहित विद्यालय के सभी बच्चे उपस्थित रहे। अंत में सभी प्रतिभागियों को मिष्ठान वितरण किया गया। एक बच्चे ने मीना का तोता बनकर अच्छा संदेश दिया। आजमगढ़ एवं डोडोपुर गांव में गैस सिलेंडर हादसे में घायलों से मिले, हर संभव मदद का दिया आश्वासन। बता दें कि जिलाधिकारी राजेश कुमार ने निजामाबाद थाना क्षेत्र के डोडोपुर गांव में शुक्रवार की शाम को रसोई गैस सिलेंडर से हुई दुर्घटना को संज्ञान में लेकर जिला मंडलीय चिकित्सालय में भर्ती घायलों की हालत की जानकारी दी। उन्होंने परिजनों को आश्वस्त किया कि बेहतर और निःशुल्क इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिया कि घायलों की अच्छी देखभाल सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि गंभीर मरीजों की देखभाल एवं इलाज की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराएं। सीएमओ को निर्देश दिया कि गंभीर मरीजों को बड़े सेंटर पीजीआई भेजकर अच्छे इलाज की व्यवस्था एवं दवाएं उपलब्ध कराएं। जिलाधिकारी ने इसके साथ ही अन्य वार्डों में भी जाकर चिकित्सा व्यवस्था का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चिकित्सालय परिसर में लगातार सफाई व्यवस्था के साथ सैनिटाइजेशन और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करते रहना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि चिकित्सालय आने वाले सभी मरीजों को निःशुल्क चिकित्सकीय सुविधा एवं दवाएं उपलब्ध कराया जाए। मरीजों के इलाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने संक्रमण से बचाने के लिए बर्न वार्ड में डॉक्टरों के अलावा किसी भी प्रकार के लोगों के आगमन को प्रतिबंधित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया। आजमगढ़ जिले के सैनपुर गांव में बालिका की सर्पदंश से मौत, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि अतरौलिया थाना क्षेत्र के सैनपुर गांव निवासी रविंदर की 11 वर्षीय पुत्री भूमिका शुक्रवार की रात रोज की भांति भोजन करने के उपरांत अपने कमरे में सोने चली गई। देर रात जहरीले सांप ने उसे डस लिया। सांप के डसने से उसकी नींद खुल गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। परिजन उसे लेकर स्थानीय चिकित्सालय अतरौलिया पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आजमगढ़ जिला अस्पताल भेज दिया।
आजमगढ़ जिले के मिठनपुर हादी अली गांव निवासी महिला ने पति को अगवा कर भूमि बैनामा कराने का लगाया आरोप। एसपी से की शिकायत। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची निजामाबाद थाना क्षेत्र के मिठनपुर हादी अली गांव की रहने वाली 50 वर्षीय रमावती देवी ने बताया कि बीते 18 सितंबर की शाम गांव का ही एक व्यक्ति उसके पति को घर से बुलाकर अपने साथ ले गया। इसके बाद उनका पता नहीं चल सका। परिजन अपने स्तर से लापता रामावत का पता लगा रहे थे कि इसी बीच उन्हें जानकारी मिली कि बीते 21 सितंबर को घर से बुलाकर ले जाने वाला व्यक्ति दिल्ली में रह रहे गांव के ही एक व्यक्ति के नाम से रामावत की 53 कड़ी भूमि चोरी छिपे बैनामा करा लिया। पीड़ित पक्ष इसकी जानकारी के लिए जब निजामाबाद तहसील पहुंचा तो उन्हें भूमि बैनामा किए जाने की बात पता चली। इसके बाद भी आज तक उसके पति का कुछ नहीं पता चला। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि बगैर पैसा दिए गांव के ही लोगों ने मानसिक रूप से कमजोर पति का लाभ उठाते हुए धोखे से यह कृत्य किया है और पति को गायब कर दिया। पीड़ित पक्ष ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर इस मामले में फर्जी तरीके से भूमि का बैनामा कराने एवं पति को गायब कर देने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की है। आजमगढ़ जिले में अंग्रेजी उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन में मिली त्रुटि प्रवक्ता पर 10,000 जुर्माना। DIOS ने दी जानकारी। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर VK शर्मा ने बताया कि यूपी बोर्ड परीक्षा वर्ष 2020 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में त्रुटि पाए जाने पर सचिव उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज ने संज्ञान लिया है। अंग्रेजी के प्रवक्ता सुभाष चंद्र को अब 3 साल के लिए उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन कार्य से अलग कर दिया गया है। साथ ही इन पर 10,000 रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है। जुर्माने की धनराशि जमा न करने पर भू राजस्व की भांति वसूली कर राजकीय कोष में जमा कराई जाएगी। तो वहीं DIOS ने बताया कि मोहम्मद मसूद खां इंटर कॉलेज मंगरावा में प्रबंध समिति अस्तित्व में नहीं है। कालातीत प्रबंध समिति कार्य नहीं कर सकती, फिर भी प्रबंधक मनमाने तरीके से अधिकार न होते हुए भी नियम विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। इसलिए वेतन वितरण अधिनियम 1971 के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। प्रबंध समिति के चुनाव की प्रक्रिया गतिमान है। बिना वैध प्रबंधक के दायित्व निर्वहन करना अवैधानिक है। आजमगढ़ शहर के सिविल लाइन स्थित पंडित दीनदयाल की प्रतिमा पर भाजपा ने माल्यार्पण कर मनाई उनकी जयंती। बता दें कि 25 सितंबर के अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर भाजपा जिलाध्यक्ष सहित अन्य नेताओं ने माल्यार्पण किया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह ने कहा कि जनसंघ के संस्थापक कुशल संगठनकर्ता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती प्रतिवर्ष की भांति 25 सितंबर को इस वर्ष भी मनाई जा रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने ही एकात्मवाद दर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी उनके बताए मार्ग अंत्योदय पर चलकर गरीबों, किसानों, महिलाओं, युवाओं के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। आज उनके जयंती के अवसर पर उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प कार्यकर्ता लेते हैं। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के जीवन में उत्थान लाना ही हमारा उद्देश्य है, जिससे ही राष्ट्र का उत्थान संभव है। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा अनेकों जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे जरूरतमंदों, गरीबों, महिलाओं, किसानों, युवाओं तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। आजमगढ़ शहर में शिक्षक संघ ने अपनी मांगों के निस्तारण के लिए निकाला कैंडल मार्च, सौंपा ज्ञापन। बता दें कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के शिक्षकों ने विभिन्न मांगों के निस्तारण की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च DIOS कार्यालय से शुरू होकर रायदपुर तिराहा, गांधी प्रतिमा, GGIC SP कार्यालय होते हुए कलेक्ट्रेट कचहरी चौक पर स्वतंत्रता सेनानी बाबू विश्राम राय की प्रतिमा के समक्ष सभा में परिवर्तित हो गया। शिक्षक अपनी मांगों के समर्थन में लगातार नारे लगा रहे थे। मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन DM को सौंपा। संगठन के महामंत्री इंद्रासन सिंह ने कहा कि विद्यालय संचालन के समय नियमित व्यवस्था के विरुद्ध और विवेक शून्य आदेश तत्काल सरकार वापस ले, पुरानी पेंशन बहाली, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा और विभिन्न मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांतों को लागू करते हुए उन्हें सेवा सुरक्षा प्रदान किया जाए। साथ ही 13 सूत्रीय मांगों को तत्काल पूरा किया जाए। आजमगढ़ जिले के मोहम्मदपुर ब्लॉक परिसर में भाजपा सरकार के 4.5 वर्ष पूर्व होने पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गरीब कल्याण मेला का आयोजन किया गया। मेला में पंचायती राज विभाग, ग्राम विकास विभाग, पशुपालन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, जिला उद्योग विभाग, प्रमोशन विभाग, पुष्टाहार विभाग द्वारा संबंधित योजनाओं की जानकारी हेतु स्टॉल लगाए गए थे। मेले में मुख्य अतिथि के रूप में ब्लॉक प्रमुख विजय कुमार विश्वकर्मा द्वारा सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। जिला कृषि अधिकारी संगम सिंह मौर्य ने कृषि संबंधी जानकारी दी, जिसमें कृषि सहायक रामप्रीत ने बताया कि लगभग 150 किसानों की समस्याओं का निस्तारण किया गया। जिला उद्योग सहायक प्रबंधक
राजेश कुमार ने भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारों के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी दी। तो वहीं खंड विकास अधिकारी संतोष नारायण गुप्ता ने लोगों को बताया कि सभी विभागों से संबंधित लोगों की जो समस्या थी उसको नोट कर लिया गया है, जिसका जांच कर सरकार द्वारा योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। सबसे ज़्यादा भीड़ आयुष्मान कार्ड बनवाने वाले लोगों में रही, जिसमें 500 से अधिक लाभार्थी पहुंचे थे, लेकिन आयुष्मान कार्ड की साइट न चलने के कारण लोगों को वापस जाना पड़ा। लगभग 300 लोगों का कोरोना वैक्सीन टीकाकरण, 300 मरीजों को दवा एवं 150 लोगों की कोरोना जांच की गई। इसी के साथ ही 350 लोगों ने आवास हेतु आवेदन किए। 2 धात्री महिलाओं की गोद भराई की रस्म की गई। 3 समूह की CCL लोन एवं 3 को मृतक दुर्घटना बीमा का 2-2 लाख का चेक दिया गया। आजमगढ़ पॉलिटेक्निक के 99 यूपी बटालियन NCC के तत्वाधान में प्रशिक्षण शिविर शुरू। बता दें कि NCC B के कैडेट्स का वार्षिक प्रशिक्षण शिविर CATS 313 सावित्री बाई फुले पॉलिटेक्निक में शनिवार को कमांडिंग ऑफिसर TV स्वामी के ओपनिंग एड्रेस के साथ प्रारंभ हुआ। यह कैंप 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें जनपद के सभी कैडेट्स प्रतिभाग कर रहे हैं। शिविर के प्रथम दिन बच्चों ने परेड अभ्यास, गीत संगीत प्रतियोगिता में भाग लिया। 99 बटालियन के CEO ने कहा कि देश के युवा NCC के माध्यम से न केवल राष्ट्र निर्माण का संकल्प लेते हैं, बल्कि राष्ट्र सेवा से अभिभूत होकर समाज में एकता और अनुशासन का भाव जागृत करते हैं। सूबेदार मेजर शीतला प्रसाद तिवारी ने कहा कि शिविर में बच्चे ऐसे कई अनुभव संचित करके जाएंगे जो उनको जीवन के महान लक्ष्य की ओर प्रेरित करेगा। आजमगढ़ जिले के बरईपुर बोगरी गांव में कच्चे मकान की दीवार गिरी, मलबे में दबकर मासूम की मौत। बता दें कि कंदरापुर थाना क्षेत्र के बरईपुर बोगरी गांव निवासी अवधेश का कच्चा मकान है। शनिवार की सुबह तेज बारिश के चलते उनके कच्चे मकान की दीवार भरभरा कर गिर गई। मकान के अंदर मौजूद अवधेश की 4 वर्षीय पुत्री अंशिका मलबे में दब गई। आनंद फानंद में बच्ची को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। खबरों में हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। मेहरो कला में भारतीय जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मोदी का अंत्योदय संवाद कार्यक्रम किया आयोजित। लालगंज विकासखंड के मेहरो कला गांव में भारतीय जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर भारतीय जनता युवा मोर्चा लालगंज के कार्यकर्ताओं ने मोदी का अंत्योदय संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष नीरज तिवारी और कार्यक्रम की अध्यक्षता संयोजक लालगंज आनंद राय ने किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश कार्य समिति के सदस्य संचिता श्री चौहान उपस्थित रहीं। इस मौके पर कार्यक्रम संयोजक जिला उपाध्यक्ष रजनीश जायसवाल, अरविंद कन्नौजिया, अजीत सिंह, रीशु सिंह सहित आदि जिला पदाधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अनिल चौहान, अमन राय, रूपचंद, नवीन, पंचदेव, अमर राजभर आदि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गांव के सभी आवास के लाभार्थी और राशन के लाभार्थी, जिनकी संख्या लगभग 400 है, सभी लोग मौजूद रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती के अवसर पर ब्लॉक परिसर लालगंज में गरीब कल्याण मेले का किया गया आयोजन। लालगंज ब्लॉक परिसर में आज शनिवार को भारतीय जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर गरीब कल्याण मेले का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन SDM लालगंज पंकज कुमार श्रीवास्तव तथा BDO राजीव शर्मा की उपस्थिति में भाजपा के लालगंज जिलाध्यक्ष ऋषिकांत राय ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित करके किया। इसमें गरीबों के कल्याण के लिए भारत और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की स्टॉल लगाए गए। मेले में आम जन का स्वास्थ्य परीक्षण, आयुष्मान कार्ड का वितरण, कोविड-19 का टीकाकरण किया गया। इसके अलावा सभी प्रकार के ऋण, कृषि यंत्र, पात्र परिवारों को राशन कार्ड तथा खाद्य सामग्री, धात्री महिलाओं और कुपोषित बच्चों को पोषाहार वितरित किया गया। बहादुरपुर में बहू और पोता के रात को घर से लापता होने से परेशान ससुर ने देवगांव कोतवाली में दी तहरीर।
देवगांव कोतवाली क्षेत्र के बहादुरपुर से अचानक घर से रात के वक्त बहू और पोता के गायब होने से बुजुर्ग ससुर बेहद परेशान हो गए हैं। काफ़ी खोजबीन करने के बाद उन्होंने देवगांव कोतवाली में तहरीर देकर जांच की मांग की है। जानकारी के अनुसार देवगांव कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सभा बहादुरपुर के रहने वाले सुखराम प्रजापति उम्र 70 वर्ष ने बताया कि 22 सितंबर की रात को बेटे अर्जुन प्रजापति की पत्नी रोशनी प्रजापति उम्र 23 वर्ष और पोता लड्डू प्रजापति उम्र 5 वर्ष अपने कमरे में सोए थे। रात लगभग 10-11 बजे के बीच घर से अचानक लापता हो गए। उन्होंने बताया कि मेरा बेटा रोजी रोटी के सिलसिले में बाहर रहता है। बहू और पोते की काफ़ी खोजबीन की गई, सभी रिश्तेदारी में भी देखा गया मगर उसका कुछ पता नहीं चला। थक हार कर बुजुर्ग ने देवगांव कोतवाली में तहरीर देकर जांच की मांग की है। वहीं पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करके पोस्टर जारी करते हुए लोगों से उसे खोजने में मदद करने की अपील की है। देवगांव में मोदी का अंत्योदय लाभार्थी संवाद कार्यक्रम महेंद्र जायसवाल के आवास पर किया गया आयोजित। देवगांव बाजार में आज शनिवार को बीजेपी युवा मोर्चा के मंडल कार्यक्रम संयोजक अजय जायसवाल के नेतृत्व में मोदी का अंत्योदय लाभार्थी संवाद कार्यक्रम महेंद्र जायसवाल के आवास पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम का संचालन रजनीश जायसवाल ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष नीरज तिवारी का युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण करके जोरदार स्वागत किया। 9 वर्ष पूर्व सरामा गांव से अपहृत सगे भाई बहन पहुंचे घर, परिजनों में खुशी की लहर। करीब 9 वर्ष पूर्व बरदा थाना क्षेत्र के सरामा गांव से अपहृत करके भाई बहन को मुरादाबाद ले जाया गया, जहां मनौता गांव में एक बुजुर्ग गजेंद्र के हाथों लड़की को 1 लाख रुपए में बेच दिया गया। उसके बाद उसके भाई को काम पर लगाकर पैसा लिया जाता रहा। शराब के अधिक सेवन से कुछ वर्षों बाद बुजुर्ग पति गजेंद्र की मौत हो गई। इसके बाद उषा के अनुसार उसकी एक अन्य व्यक्ति से शादी कर दी गई, जिससे उसकी 3 संतानें हैं। उसका पति भी उसके साथ यहाँ आया हुआ है। पति सूरज पाल ने बताया कि उसके साथ उषा की शादी हुई है। इससे पूर्व उषा के अनुसार मेरा भाई विक्की मुरादाबाद दिल्ली हाईवे पर एक दुकान पर गाड़ी की धुलाई का काम करता था तथा भाई बहन में मुलाकात होती रहती थी। भाई ने पूछा कि हम लोगों का घर कहाँ है। इस पर उसने भाई को बताया कि बनारस के पास आजमगढ़ जनपद के लालगंज और सरामा गाँव में हम लोगों का घर है। उसका भाई विक्की पुत्र रामाश्रय ने बताया कि जहां वो काम करता था वहां के लोगों ने टिकट बनवाकर उसे बनारस से लालगंज और सरामा के लिए भेजा। वो घर आकर अपने परिजनों को ढूंढ लिया। उसे पाकर परिजन काफ़ी खुश हुए और बहन के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि वो मुरादाबाद के सिरसी कस्बा में है। फिर घर वाले विक्की को लेकर वहाँ पहुँचे और उसके पति तथा बच्चों के साथ उसे भी घर लेकर आए, जहाँ से देवगांव कोतवाली क्षेत्र के नारायणपुर नेवादा स्थित रामाश्रय की ससुराल में सभी इस समय रुके हुए हैं। रामाश्रय ने बताया कि उसके अपहर्ताओं को जेल भी हुई थी तथा वह लुधियाना जहां रहकर काम करता है वहीं ले जाकर दामाद को कोई काम पर लगाकर और बेटे बेटियों के साथ वहीं सुकून से रहना चाहता है। उसने बताया कि 9 वर्षों से उसका पूरा परिवार मानसिक रूप से काफ़ी प्रताड़ित रहा और उसके परिजन इस सोच में बीमार होते रहे कि हमारे पुत्र पुत्री कहाँ होंगे। वो बेटा और बेटी को पाकर काफ़ी प्रसन्न है लेकिन आशंकित भी हैं। वो इस संदर्भ में ज़िला के उच्चाधिकारियों से मिलने वाले हैं, जहां उनके साथ हुई घटना से उन्हें अवगत कराएंगे। उन्होंने बताया कि 9 वर्ष पूर्व उनकी FIR नहीं ली जा रही थी, जिससे वो मानसिक रूप से टूट चुके थे, लेकिन काफ़ी जद्दोजहद के बाद 7वें दिन बरदा थाने पर CO लालगंज के दबाव में FIR दर्ज हुई थी। इसके बाद 2 लोगों को अपहरण करने के केस में जेल भी भेजा गया था। हमें दवाई सुंघा के घर से और टेम्पो में बैठा कर लेकर आए लालगंज। लालगंज से बनारस का पहुँचाया। बनारस से उसमें ट्रेन में चढ़ाया। लोहाई के साथ नगमा नाम थी उसकी, उसके साथ वो ले गया, हमें बेहोश कर दिया और हमें पता है ना कहाँ लेके गई। यहाँ से ले गई हमें मनौटे में ले गई। उसका घर मतलब था ससुराल मनौटे में, वहाँ पे ले गए। हम देख रहे थे, हमें होश आया। मियाँपुर वासुदेवा में गौशाला की मरी हुई गायों को स्कूल के सामने फेंकने का सिलसिला जारी। प्रधानाध्यापक ने कहा नहीं हो रही है सुनवाई। पलना के मियाँपुर वासुदेवा ग्राम सभा में जूनियर हाई स्कूल के सटे गौ संरक्षण केंद्र से मरी हुई गाय को गड्ढे में दफन करने के बजाय खुले में फेंकने से स्कूल में पठन पाठन करने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसकी शिकायत की गई मगर अब तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया और रोज़ 1-2 गाय को खुले में फेंकने का सिलसिला जारी है। दिनेश यादव
यहाँ पे? समस्या ये है कि एक मरे हुए पशु गायों को ये फेंक देते हैं खुले में उधर पूरब साइड में जी। और जब वो सड़ती है तो दुर्गंध आती है, बच्चे परेशान होते हैं, हम लोग भी परेशान होती है। यहाँ पर महामारी की आशंका पैदा हो गई है और बच्चे खाना नहीं खा पा रहे हैं, उल्टी कर रहे हैं। इनके गार्जियन कर रहे हैं कि हम अगर वहाँ व्यवस्था आप नहीं करोगे तो हम अपने बच्चों को वहाँ नहीं पढ़ाएंगे। और हमने SDM साहब को ज्ञापन दिया। इसके बाद ये लोग आए, थोड़ा मिट्टी उट्टी डाले, लेकिन बाद में फिर वही हाल है। खबरों में हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के देवगांव स्वाट टीम के साथ मुठभेड़ में 25-25 हजार के 2 इनामी घायल सहित 7 गिरफ्तार, 80 लाख के 6 डीजी मशीन, असलाह, कारतूस बरामद। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान एसपी सुधीर कुमार सिंह ने खुलासा करते हुए बताया कि देवगांव कोतवाली पुलिस स्वाट टीम और सर्विलांस की मदद से डकैती करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। एसपी ने बताया कि मुठभेड़ में 25-25 हजार के 2 इनामी सहित 7 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। उनकी निशानदेही पर पिछले 1 साल में लूट की 6 डीजी मशीन, जिसकी कीमत लगभग 80 लाख है, बरामद किया गया है। साथ ही 3 असलाह, भारी मात्रा में कारतूस, कार, बाइक बरामद किया गया है। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार बदमाशों में बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों के लोग भी शामिल हैं, जो गिरोह बनाकर लूट और डकैती की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। दोनों घायल बदमाशों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। ये आजमगढ़ की थाना देवगांव पुलिस टीम, सर्विलांस टीम और स्वैट टीम सेकंड, ये इन सबके द्वारा मिलकर एक उत्कृष्ट कार्य किया गया है। और जो अंडरग्राउंड पाइपलाइन और केबल्स डालने वाली जो मशीन है, जो डीजी मशीन जिसे कहते हैं, जिससे ये पता हो चलता है कि कितनी गहराई पर और कहाँ पर वो केबल डाला जा रहा है, वो उस एक मशीन की कीमत लगभग 16 से 18 लाख रुपए होती है। ऐसी 8 मशीनें पिछले 1 साल में लूटी गई थी विभिन्न जनपदों से और उस केस का खुलासा हुआ है। और इसमें पहले 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए, जिनके पास से 5 मशीनें जो विभिन्न लूटों की थी विभिन्न जनपदों की, वो बरामद की गई। और बाद में उसके शेष 2 अभियुक्त जो भागे हुए थे, उन्हें पुलिस मुठभेड़ में वो घायल हुए टीम के साथ, और उनसे 1 मशीन बरामद की गई है। इस 7 अभियुक्तों के पास से 6 मशीनें बरामद हुई हैं, 1 कार बरामद हुई है, 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई है और 3 तमंचे और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए। ये बहुत ही उत्कृष्ट कार्य है। दोनों जो अभियुक्त थे, जो पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए, दोनों पर 25-25 हज़ार रुपये का इनाम था। तो बहुत उत्कृष्ट कार्य हुआ। और ये पहली बार इस तरह का जो केस है, जो इस तरह की मशीन लूटने का जो केस पिछले 1 साल से विभिन्न जनपदों में, इवन बिहार में भी हुआ था, चल रहा था, उसका वो सारी मशीनें बरामद हुई। उन सभी केसों का अनावरण हुआ है और इस तरह की जो घटना जो कारित हो रही थी, इसे रोकने में मदद मिलेगी। आजमगढ़ शहर के पुरानी जेल के पास कूड़ा डंपिंग से लोग परेशान, ईओ ने भी जताई अपनी मजबूरी, मांगा सहयोग। बता दें कि इन दिनों बारिश की वजह से शहर के साथ ही गांव में पानी जमा हो गया है, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं शहर के बीचों बीच नगर पालिका द्वारा पुरानी जेल के पास कूड़ा के डंपिंग से जहां जनता बदबू से परेशान है, तो वहीं संक्रामक रोगों के फैलने का संभावना तेज हो गई है। इसी बीच नगर पालिका आजमगढ़ के ईओ विकास कुमार ने मीडिया से बातचीत में अपनी बेबसी को जताया। कहा कि मझगामा डंपिंग यार्ड के रास्ते पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं, गाड़ी जाने की स्थिति में नहीं है। नदी के किनारे कुछ जगहों की तलाश की गई है, जहां पर कूड़ा डंप करने को लेकर प्रशासन से अनुमति मांगी गई है। स्थिति के सामान्य होने तक उन्होंने मोहलत मांगी है। कहा कि पुरानी जेल की ज़मीन पर कूड़ा डंप नहीं किया जाएगा, लोग पालिका की परेशानी को समझे। रास्ता दुरुस्त होते ही मझगामा डंपिंग यार्ड पर कूड़ा ले जाया जाएगा। तब तक उन्होंने शहर की जनता से सहयोग की अपील की है। तो मैं चाहता हूं कि जो है लोग इस बात को समझें, हमारी ज़रूरत को समझें और स्वास्थ्य की जो ज़रूरतें हैं उनको समझते हुए जो है पालिका प्रशासन का सहयोग करें कि जहां कहीं भी साइट अगर कोई ऐसी है जहां पे हम 4-6 दिन के लिए कूड़ा डंप कर सकते हैं, उसके लिए पालिका
उनको मदद करें। उसके लिए पालिका के साथ जो है एक बेहतर समन्वय स्थापित करके कूड़े का निस्तारण में सहयोग करें। आजमगढ़ कलेक्ट्रेट पर महाविद्यालयों में परीक्षा फल विलंब होने से नाराज राष्ट्रीय छात्र संगठन ने कुलपति का फूंका पुतला। संगठन के जिला अध्यक्ष विशाल दुबे ने बताया कि बीए तृतीय वर्ष के परीक्षा परिणामों के घोषित होने में विलंब एवं त्रुटियों के चलते बीएड या उसके आगे की कक्षा में एडमिशन मुश्किल हो गया है। परीक्षा परिणामों के घोषित होने में विलंब एवं तमाम त्रुटियों के कारण सैकड़ों छात्र बीटीसी के लिए आवेदन एवं बीएड की काउंसलिंग कराने में असमर्थ हैं। यह उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। यदि परीक्षा परिणाम शीघ्र घोषित नहीं किया गया तो संगठन बड़ा आंदोलन छेड़ने के लिए बाध्य होगा। पद में पूर्वांचल विश्वविद्यालय से संबंध लगभग दर्जनों कॉलेज के लगभग सैकड़ों छात्रों के साथ पूर्वांचल विश्वविद्यालय द्वारा की गई लापरवाही के कारण उनके तृतीय वर्ष के परिणाम देर से घोषित होना और साथ ही साथ उसमें तमाम त्रुटियों के कारण वे बीटीसी और बीएड की काउंसलिंग कराने में नहीं करा सके। उसी समस्या को लेकर हम कुलपति पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपति का यहाँ पर पुतला फूके और डीएम साहब से ज्ञापन देकर इस मामले को गंभीरता से संज्ञान लेकर छात्रों की समस्याओं को निदान करने की मांग की। आजमगढ़ डीएम कार्यालय पर विश्वविद्यालय निर्माण की मांग को लेकर अभियान से जुड़े लोगों ने किया प्रदर्शन। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी परियोजना में शामिल आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय के निर्माण को लेकर शुक्रवार को विश्वविद्यालय अभियान के बैनर तले छात्रों और प्रबुद्ध जनों ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। एडीएम एफआर आजाद भगत सिंह और अतिरिक्त मजिस्ट्रेट धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपा। विश्वविद्यालय अभियान के संयोजक सुजीत भूषण ने बताया कि यशपालपुर आजमबांध गांव में विश्वविद्यालय के प्रस्तावित परिसर और उसके मुख्य मार्ग की भूमि का पूर्ण क्रय व अधिग्रहण किए बिना ही करोड़ों रुपए की मिट्टी पाटने का टेंडर किया जाना जनता के पैसे के बंदरबाट की ओर इशारा करता है। विश्वविद्यालय निर्माण के नाम पर जनता के करोड़ों रुपए पहले मोहब्बतपुर में भूमि क्रय के नाम पर बहाए गए और अब यशपालपुर आजमबांध में भी वही किया जा रहा है। कहा कि मुख्यमंत्री ने जिले को विश्वविद्यालय की सौगात दी, लेकिन वर्ष 2019 में विश्वविद्यालय की घोषणा के लगभग 3 वर्ष बाद भी शिलान्यास की स्थिति नहीं बन पाई है। इसके लिए स्थानीय खींचतान और प्रशासनिक हीला हवाली ही जिम्मेदार है। बिहार में भगवान विश्वकर्मा के चेहरे पर पीएम का चेहरा लगाए जाने से समाज के लोग हुए नाराज, कार्रवाई की मांग की। समाज के नेता व सपा के पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा ने बताया कि इस कृत्य से विश्वकर्मा समाज के लोग आक्रोशित हैं। उन्होंने बताया कि विश्वकर्मा जयंती के दिन बिहार के भाजपा विधायक ने भगवान विश्वकर्मा के चेहरे पर प्रधानमंत्री का चेहरा लगाकर पूरे विश्वकर्मा वंशजों का अपमान करने का घृणित कार्य किया है, जिससे पूरे विश्वकर्मा समाज में आक्रोश है। कहा कि विश्वकर्मा वंशजों के आराध्य देव भगवान विश्वकर्मा की तुलना किसी मानव से नहीं की जा सकती। भगवान विश्वकर्मा का अपमान किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषी लोगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर क्षेत्र निवासी महिला ने पति को दुष्कर्म के मामले में फंसाने का लगाया आरोप, एसपी से की शिकायत। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची गंभीरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव के ग्रामीणों के साथ पहुंची महिला ने बताया कि गांव में 2 पक्षों में मारपीट हुआ, जिसमें उनके पति, जो कि दीवानी न्यायालय में वकालत की प्रैक्टिस करते हैं, उन्होंने एक पक्ष की तरफ से केस दर्ज करवाया, जिसके चलते दूसरे पक्ष के लोगों ने उनके पति को दुष्कर्म के मामले में फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया। महिला ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और झूठे मुकदमे में फंसे उनके पति को न्याय दिलाया जाए। पूरा मामला ये है कि ये सचिन और श्याम बच्चन, इन दोनों में मतलब लड़ाई हुई थी और मेरे पति LLB करते हैं और साथ साथ प्रेस्टिक भी करते हैं दीवानी कचहरी में, और ये एक पक्ष का वो मुकदमा मतलब FIR लिख दिए। तो ये क्या किए, दूसरे पक्ष वाले इनको 376 में अपनी लड़की को आगे ले करके फंसा दिए, 376 में मुकदमा दर्ज करा दिए। आजमगढ़ जिले में छात्र छात्राओं का नामांकन कम, DIOS ने वेतन अवरुद्ध करने की दी चेतावनी। बता दें कि इंस्पायर अवार्ड मानक वर्ष 2021 योजना के अंतर्गत कक्षा 6 से 10 तक के छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर है। जिले में इस समय छात्र छात्राओं के नामांकन की स्थिति अत्यंत कम है। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर VK शर्मा ने समस्त प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया है कि प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए निर्धारित अवधि के अंतर्गत अपने विद्यालय से छात्र छात्राओं का पोर्टल पर नामांकन सुनिश्चित करें, अन्यथा सितंबर का वेतन अवरुद्ध कर दिया जाएगा। जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि यूपी, CBSE, ICSE बोर्ड के राजकीय, अशासकीय, सहायता प्राप्त माध्यमिक और
वित्त विहीन विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया गया कि योजना के अंतर्गत कक्षा 6 से 10 तक के छात्र छात्राओं के पोर्टल पर निर्धारित अंतिम तिथि तक ऑनलाइन नामांकन कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा स्वयं जिम्मेदार होंगे। योजना के तहत छात्रों को विज्ञान में विभिन्न प्रकार के मॉडल तैयार कर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाता है। जिला स्तर पर चयनित छात्रों को 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलती है। इससे छात्र मॉडल तैयार कर उसे जिला, प्रदेश व देश स्तर पर आयोजित होने वाली प्रदर्शनी में शामिल कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें।